ईश्वर की अवधारणा पाश्चात्य संस्कृति में वे जिसे ईश्वर कहते हैं और भारतीय संस्कृति में जिसे हम ईश्वर मानते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो पाश्चात्य संस्कृति में क्या बोला जाता है कि एक कोई ईश्वर है जो अच्छाई का प्रतीक है, एक कोई शैतान है जो बुराई का प्रतीक है, और बीच में हम लोग हैं जो कभी ईश्वर से प्रभावित होते हैं तो अच्छाई की ओर जाते हैं, और जब शैतान से प्रभावित होते हैं तो बुराई की ओर जाते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वे जिसे ईश्वर कह रहे हैं, क्या वह सर्वव्यापी है? क्या हर जगह व्याप्त है वो? तो ईश्वर से पृथक तो मनुष्यों का अस्तित्व है, जीव जंतुओं का अस्तित्व है, ईश्वर से पृथक राक्षस शैतान का अस्तित्व है। तो ईश्वर जिसे वो ईश्वर कह रहे हैं वो सर्वव्यापी तो नहीं हुआ, सर्वव्यापी नहीं है। चलो, क्या सर्वज्ञ है? शैतान से हम प्रभावित हो जा रहे हैं, अगर वो ईश्वर जिसे वो ईश्वर कह रहे हैं वह अगर सर्वज्ञ होता तो उसे पता होता शैतान क्या कर सकता है और क्या कर सकता है, किस ढंग से हमको प्रभावित करेगा, उसे पता होता, और जब पता होता तो वो उसे रोक पाने में सफल होता। तो सर्वज्ञ भी नहीं दिखता और सर्वशक्तिमान तो नहीं है, क्योंकि तभी तो उस ईश्वर से पृथक एक शैतान का अस्तित्व है जो कि बुराई का प्रतीक है, और वह ईश्वर अच्छाई का प्रतीक है। वो ईश्वर चाहता है कि हम अच्छाई करें और हम कर देते हैं बुराई, ठीक है ना। तो हम उस ईश्वर की इच्छा से भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस जगत में जो कुछ घटित हो रहा है वो उस ईश्वर की इच्छा से भी नहीं हो रहा है। तो पाश्चात्य दर्शन में वे लोग जिसे ईश्वर कहते हैं वह ना तो सर्वज्ञ है, न सर्वव्यापी है, न सर्वशक्तिमान है, और ना ही इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह उसकी इच्छा से हो रहा है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह उस ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है। अब जब ऐसी बातें आती है तो फिर उनकी ओर से तत्काल यह प्रश्न उठता है कि अच्छा, यदि इस संसार में जो कुछ घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, तब तो फिर तुम्हारे ईश्वर की इच्छा से ही सारे अपराध हो रहे हैं, सारा रेप, मर्डर, चोर चमारी, जितने अपराध हैं वो सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा होगा, है ना। तो फिर हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा सा चुप हो जाते हैं कि अरे यार अब हम क्या बोलें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा शांति से समझिए। अब हम इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक करके हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि वो जिसे ईश्वर कह रहे हैं ना वो हमारे संस्कृति में देवता है, ठीक है ना। हम जिन्हें देवता कहते हैं, और देवता बहुत ऊपर के लोग नहीं हैं, हम मनुष्य लोक में रहते हैं, ठीक है। आप गायत्री मंत्र सुने होंगे ना, ओम भू भुवः स्वः, ठीक है ना। तो भूलोक में हम लोग रह रहे हैं, भुवः लोक जो है वो पितृलोक होता है, ठीक है ना, और स्वः, ठीक है ना। तो स्व जो है उसी से बना है स्वर्ग लोक, जहाँ पे देवता रहते हैं, स्वर्ग नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्वर्ग और नर्क अलग